एक गधे के सवाल ने पूरे दरबार को चुप करा दिया। जयराम जी भाई साहब, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ मेरी कहानी बढ़िया लगे तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और रहस्यमय होने वाली है। आगरा का शाही दरबार अपने भव्यता और अनुशासन के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। संगमरमर के विशाल स्तंभ, लाल कालीन, सोने जड़े सिंहासन और दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़े दरबारी, सब कुछ शांति और गरिमा का प्रतीक था। उस दिन भी दरबार सजा हुआ था, लेकिन वातावरण में कुछ अलग ही बेचैनी थी। सिंहासन पर सम्राट अकबर विराजमान थे। चेहरा शांत था, पर आंखों में गहरी सोच छिपी हुई थी। अकबर केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और ज्ञान का आदर करने वाले शासक थे। उनके लिए दरबार केवल शासन का स्थान नहीं था, बल्कि बुद्धि और विवेक की परीक्षा का मंच भी था। दरबार के बीचों बीच खड़े थे बीरबल, साधारण वस्त्र, शांत मुस्कान और गहरी आंखें। बीरबल की पहचान उनकी बुद्धि, तर्क और सच्चाई से थी। वे ना ऊंची आवाज में बोलते, ना ही दिखावे में विश्वास रखते। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सही समय पर सही बात। दरबार के एक कोने में खड़े थे कुछ दरबारी विद्वान, रेशमी वस्त्र, माथे पर गर्व और मन में अहंकार। वे अक्सर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। उसी समय दरबार के बाहर हलचल मची। दरबान ने ऊंची आवाज में घोषणा की, जहांपनाह, एक साधारण किसान दरबार में उपस्थित होना चाहता है, उसके साथ एक गधा भी है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। गधा, ये कोई मजाक है? दरबार को तमाशा बना दिया। बीरबल दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, अब गधों की भी सुनवाई होगी। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसे भीतर आने दो। दरबार के दरवाजे खुले। भीतर आया एक दुबला पतला किसान, चेहरे पर डर और आंखों में उम्मीद। उसके पीछे बंधी रस्सी से चलता हुआ एक गधा, साधारण सुधर रंग का, शांत स्वभाव। किसी ने कांपते हुए झुककर सलाम किया। जहांपनाह, मैं आपका सेवक हूँ। मेरे पास न्याय के लिए कोई शब्द नहीं है, पर मेरे गधे के पास एक सवाल है। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी हंसी रोक ना पाए। गधे के सवाल, अब जानवर भी बुद्धिमान हो गए? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। किसान, साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो? किसान ने बीरबल की ओर देखा, जैसे उनके सहारा मिला है। जहांपनाह, मेरा यह गधा वर्षों से मेरे साथ है। इसने आज ऐसा व्यवहार किया है कि मुझे लगा इसका सवाल पूरे राज्य से जुटा है। दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल आगे बढ़े। जहांपनाह, कभी कभी सबसे साधारण माध्यम से सबसे गहरी बात सामने आती है। यदि अनुमति हो तो किसान की बात सुनी जाए। अकबर ने सिर हिलाया। कहो। किसान बोला, मैं रोज इस गद्दे पर अनाज लादकर बाजार लाता हूँ। आज रास्ते में कर वसूलने वाले सिपाहियों ने मुझसे दुगना कर मांगा। मैंने कहा, इतना कर मैं नहीं दे सकता। उन्होंने मेरे अनाज छीन लिया। मैं रोता रहा, पर किसी ने नहीं सुनी। किसान की आंखें भर आई। जब मैं खाली हाथ लौटा रहा था, तो मेरा गधा रास्ते में रुक गया। वह आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। मैंने उसे मारा, डांटा, पर वह नहीं चला। तभी मुझे लगा जैसे वह मुझसे पूछ रहा है, जब मेहनत में करता हूँ, बोझ में उठाता हूँ, तो सजा मुझे क्यों मिल रही है? ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। गधे का सवाल जैसे हवा में तैर गया। दरबारी विद्वान चुप हो गए। किसी के पास उत्तर नहीं था। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जहांपनाह, यह प्रश्न केवल गद्दे का नहीं, पूरे राज्य का है। जब मेहनत करने वाला दबाया जाए और दोषी बच जाए, तो
अन्याय जन्म लेता है। एक विद्वान आगे आया, पर जहाँपना, नियम तो नियम है, कर देना ही होगा। बीरबल ने उसकी ओर देखा। नियम न्याय के लिए होते हैं, अन्याय के लिए नहीं। यदि नियम कमजोर को कुचलने लगे तो वे नियम नहीं रहते। अकबर ने कर वसूलने वाले सिपाहियों को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सिपाही हाजिर हुए, सर झुके हुए, चेहरे पर भय। अकबर ने पूछा, क्या तुमने इन किसानों से दुगना कर मांगा? सिपाही चुप रहे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यही तो समस्या है जहाँपना। चुप्पी तब आती है जब सच सामने खड़ा हो। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, सच बताओ। सिपाहियों ने अपराध स्वीकार किया। जहाँपना, हमने लालच में आकर ऐसा किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गधे की ओर देखा। वह शांत खड़ा था, ना कोई अनाज, ना कोई हिलना। अकबर बोले, आज इस गधे ने मुझे मेरे राज्य का आईना दिखा दिया। उन्होंने आदेश दिया, किसान को उसका अनाज लौटाया जाए, सिपाहियों को दंड दिया जाए और राज्य में यह आदेश जारी हो जाए, जो मेहनत करेगा उसे न्याय मिलेगा। दरबारियों के चेहरे झुक गए। बीरबल ने कहा, जहाँपना, ज्ञान ऊंचे पद से नहीं, सच्चे प्रश्न से आता है। अकबर मुस्कुराए। आज दरबार किसी विद्वान ने नहीं, एक गधे ने जीत लिया। किसान की आंखों में आंसू बहने लगे, पर ये आंसू दुख के नहीं, न्याय के थे। दरबार समाप्त हुआ, पर उस दिन की घटना पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे, जिस दरबार में गधे का सवाल सुन जाए, वहाँ इंसान का दुख भी जरूर सुना जाए। बुद्धि हमेशा ऊंचे पद या बड़े शब्दों से नहीं होती, कभी कभी वह सबसे साधारण जगह से आती है। अन्याय चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये पूरे समाज को प्रभावित करता है। सच शासक वही है जो कमजोर की आवाज़ सुने। प्रश्न पूछना गलत नहीं, प्रश्न है प्रश्न से डरता है।